प्रणाम असुर माता। असुर राज तारकासुर के वध का समाचार सुनकर जितना दुख हुआ उतना ही आश्चर्य भी। और नए असुरराज का ऐसा दुस्साहस देखकर हमारी पीड़ा और बढ़ गई। परंतु आप चिंता ना करें, हम समझाएंगे उन्हें, और यदि आवश्यकता पड़ी तो आपकी मुक्ति के लिए हम शस्त्र भी उठाएंगे, शस्त्र भी उठाएंगे, शस्त्र भी उठाएंगे। ये समय नए शत्रु बनाने का नहीं, बल्कि पुराने शत्रुओं को मार्ग से हटाने का है। यदि तुम दोनों भाई शंकरासुर और तिंकरासुर अपने असुर राज की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो दक्षिण दिशा में जाओ। वहां कार्तिकेय की 7 माएं कृतिकाएं सप्त ऋषियों के आश्रम तक जा रही हैं। उनके मार्ग में कई जलाशय हैं और तुम दोनों भाई जल में अमर हो। तुम्हें स्वयं जल के देवता वरुण देव का वरदान जो प्राप्त है कि जल के भीतर तुम दोनों को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते। तो जब वो 7 कृतिकाएं जलाशय के बीच में हो, तब तुम दोनों उन्हें मार देना, ताकि उस कार्तिकेय को जीवन भर खेद रहे कि वो उन महादेव के साथ ना होकर अपनी 7 माताओं के साथ होता तो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था। और इससे महादेव और कार्तिकेय के बीच संबंध की नाजुक डोर भी टूट जाएगी। हम दोनों भाई 7 कृतिकाओं को मार के ही वापस लौटेंगे। जाओ। जो आज्ञा माते। मैं हर दिन हर समय एक ही बात दोहराऊंगी कि जिस प्रकार महादेव और कार्तिकेय ने मुझसे मेरे पुत्र और पौत्रों को छीना, मैं भी शिव से शिव पुत्र को छीन लूंगी, छीन लूंगी, छीन लूंगी। अब दीदी के जीवन का यही लक्ष्य है। आज से इस क्षण से संबंध तोड़ता हूं। मैं आज के बाद आप सबसे कभी नहीं मिलूंगा। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। बस बहुत हुआ।
हम कृतिकाएं अब कार्तिकेय के बारे में नहीं सोचेंगी, कार्तिकेय के बारे में नहीं सोचेंगी, कार्तिकेय के बारे में नहीं सोचेंगी। इस जलाशय के उस पार हमारे पतियों का आश्रम है। हम इसे इस विश्वास, इस प्रण के साथ पार करेंगी कि अपने पुत्र को स्मरण तो करेंगे, किंतु सदा उसकी स्मृतियों में घिरे नहीं रहेंगे। हाँ स्वरूपा दीदी, आप उचित कह रही हैं। चलिए जलाशय पार करते हैं। यह अकस्मात क्या होने लगा? तो तुम हो वो 7 कृतिकाएं। आज तुम जीवित नहीं बच पाओगी, नहीं बच पाओगी। कौन हो तुम दोनों और हमें क्यों मारना चाहते हो? किसने भेजा है तुम्हें? अपनी मृत्यु के पश्चात
स्वयं यमराज से पूछ लेना कि हम कौन हैं। दुष्ट राक्षस, हमें अबला समझने की भूल मत करना। हम सब ऋषियों की पत्नियां और एक वीर पुत्र की माताएं हैं। तुम क्या हमें चेतावनी दोगे? हम तुम्हें चुनौती देते हैं। आओ और लड़ो हमसे, लड़ो हमसे, लड़ो हमसे। तुम चाहे जितनी भी वीर हो, किंतु तुम हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों भाइयों को वरुण देव से वरदान प्राप्त है कि जल के भीतर हमें कोई नहीं हरा सकता। स्वयं त्रिदेव भी नहीं, त्रिदेव भी नहीं, त्रिदेव भी नहीं। जानते हैं इस संसार की सबसे मजबूत डोर कौन सी है? एक भक्त और भगवान का। एक सच्चा भक्त कभी ये नहीं सोचता कि ईश्वर को कैसे मनाऊं कि वो उसे वही फल दे जो वो चाहता है, बल्कि उसे विश्वास होता है कि उसके आराध्य उसे जो भी देंगे उसके लिए सर्वोच्च होगा। आप भी अपने ईश्वर के साथ, अपने इष्ट के साथ इस विश्वास की डोर को कभी टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि ईश्वर से अधिक उसके भक्त को कोई प्रेम नहीं कर सकता।